मंच पे बैठे हुए पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, हमारे सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, सभी ऑफिसर्स और लुधियाना के कोने कोने से आए हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। हम लोग आज वोट मांगने नहीं आए। अक्सर पॉलिटिशियंस को जनता केवल चुनाव के पहले याद आती है और पॉलिटिशियंस जनता के बीच में केवल और केवल वोट मांगने जाते हैं। पिछले 1.5 साल से आपके बीच में मान साहब कई बार आ चुके हैं और अभी कोई चुनाव नहीं है। जालंधर का चुनाव था, वो खत्म हो चुका है। आज हम आपके बीच में आपके काम करने के लिए आए हैं, आपकी समस्याएं सुनने के लिए आए हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब का विकास करने के लिए आए हैं। आज हम वोट मांगने नहीं आए। अभी आदित्य जी ने एक जापान की बात की, काइजन शब्द की, वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, उससे मुझे अपने एक पुरानी कहानी याद आ गई। मैंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। 1989 में मैंने पास आउट किया था। इंजीनियरिंग में 3 साल के बाद आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने के लिए कहीं जाना पड़ता है किसी कंपनी में। तो 88 में मारुति उद्योग में मैंने ट्रेनिंग की थी 1-1.5 महीने की, और उस टाइम मारुति नई नई आई थी देश में, तो उसमें जापानीज़ का इंटरवेंशन बहुत था, बहुत सारे जापानी उसमें काम किया करते थे। वहां पे एक स्कीम थी, सजेशन बॉक्स स्कीम। जगह जगह बक्से लगे हुए थे और उस पर लिखा हुआ था सजेशन बॉक्स स्कीम। जापानियों का ये मानना था कि जो वर्कर शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, सबसे ज्यादा उसको उसकी जानकारी है कि उस प्रोसेस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। बड़े बड़े मैनेजर, चेयरमैन, एमडी वगैरह, जितने जनरल मैनेजर हैं, उनको नहीं पता कि प्रोसेस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। जो सबसे नीचे एक वर्कर काम कर रहा है, उसको पता है कि अगर ये इंप्रूवमेंट कर दें तो फैक्ट्री का इतना फायदा हो सकता है, या प्रोसेस को ऐसे बचाया जा सकता है, समय ऐसे बचाया जा सकता है। तो कोई भी उसमें सजेशन बॉक्स स्कीम में अपनी पर्ची डाल सकता था और फिर उन पर्चियों को सबसे टॉप मैनेजमेंट जो है, सीएमडी वगैरह, बैठ के उसको पढ़ते थे। किसी वर्कर ने भी अगर कोई पर्ची डाल दी तो उसको वो सीएमडी पढ़ता था। सीएमडी और टॉप के मैनेजर्स बैठ के पढ़ा करते थे और फिर उसका आकलन होते थे। जिस वर्कर के सुझाव पे सबसे ज्यादा बचत होती थी कंपनी को, उसको फिर कैश अवार्ड दिया जाता था। तो एक सुझाव पढ़ा जाता था उसमें। हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, कई सरकारी दफ्तरों में इस तरह के बक्से दिखाई देते हैं, सुझाव पेटी लिखा होता है ना, सुझाव पेटी। उसमें आप डाल दो, कोई नहीं पढ़ता, खुलती नहीं है वो पेटी। महीने 2 महीने खुलती नहीं है, अगर अभी खुलती है तो कोई पढ़ता नहीं है उसको। अभी 1.5-2 महीने पहले भगवंत मान साहब ने अखबारों में बड़े बड़े ऐड देके एक नंबर जारी करा। उस नंबर पे उन्होंने कहा, भाई पंजाब के जितने व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, अगर आपके कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव दीजिए। जैसा कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, लगभग 1,500 सुझाव आए। ये जो भगवंत मान साहब का नंबर था, ये कोई मामूली ऐरी गैरी किसी सरकारी सुझाव पेटी नहीं है, ये जापानी सजेशन बॉक्स स्कीम है। जापान की जैसे सजेशन बॉक्स स्कीम है कि एक सुझाव पढ़ा जाता है, यहां पे जितने आपके 1,500 सुझाव आए, एक सुझाव को चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने खुद बैठ के पिछले 2 महीने में पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके ऊपर निर्णय लिया। और वो निर्णय देने के बाद आज जो 58 अनाउंसमेंट, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स जो किए गए हैं, एक पॉलिसी अनाउंसमेंट आप लोगों के सुझाव के ऊपर लिया गया है।
कहने का मतलब केवल यह है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं, आपके सुझावों के हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं परसों आया था पंजाब, परसों हम लोगों ने अमृतसर में एक शानदार स्कूल का उद्घाटन किया, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। कल हम लोगों ने 2 जगह इसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मुलाकात की। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बिना चुनाव के, बिना इसके कैसे मुख्यमंत्री, और दिल्ली से भी मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री शहर शहर में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कभी ऐसा हुआ था कि पहले सुझाव मांगे गए और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बिना चुनाव के, इंडस्ट्रियलिस्ट से की याद पहले तभी आती थी जब चुनाव के टाइम में पैसे की जरूरत होती, फंड रेजिंग के लिए बुलाते थे, अदरवाइज कोई नहीं बुला। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का काम। हमारी सरकार बनी, हमने पंजाब की इंडस्ट्री के तौर पे क्या इनहेरिट किया पंजाब में? हमने इनहेरिट किया, कल अमृतसर में थे हम लोग, अमृतसर में स्टील और फाउंड्री की इंडस्ट्री काफी हुआ करती थी। वहां पे एक व्यक्ति ने खड़े होकर हमें बताया, जी पहले 822 यूनिट होती थी, उनमें से केवल 126 बची हैं अब, बाकी सारी पंजाब से उठ के बाहर चले गई। ये हमने इनहेरिट किया कि सारी इंडस्ट्री पंजाब की, पंजाब छोड़ छोड़ के कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अभी कुछ लोगों ने अपनी बातों में कहा कि उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं। बात केवल पॉलिसी की नहीं है, पॉलिसी हम भी अच्छी बनाएंगे, आप चिंता ना करो, आज तो ये शुरुआत है। ऐसी पॉलिसी बनाएंगे आप भूल जाओगे सबको। पॉलिसीज हम भी अच्छी बनाएंगे, बात पॉलिसीज की नहीं है। बात यह है कि ऐसा माहौल, एक्सटॉर्शन का माहौल था यहां पे पंजाब के अंदर कि नोचने को दौड़ते थे नेता अफसर कि इससे इतना ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैं जब पंजाब आता था चुनाव के दिनों में तो कहानियां सुनने को मिलती थी। एक कहानी सुनते थे कि कोई ब्रेड की कंपनी है, वहां से कोई निकले और हर ब्रेड के पैकेट के ऊपर कमीशन बांध दिया। एक कहानी सुनते थे कि किसी का एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट पे नजर पड़ गई तो नेता ने कहा ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पे कर दो, उसने मना किया तो उसके सामने फ्लाईओवर बना दिया, उसका गेट ही बंद हो गया। ऐसी ऐसी कहानियां, मतलब लोगों को डर लगता था कि यार हम सफल ना हो जाएं। अगर हम सफल हो गए तो हमारा पता नहीं हमारे से कितने पैसे फिरौती मांगेंगे, कितना लोग अपनी इंडस्ट्री उठा उठा के पंजाब के बाहर ले जा रहे थे। ये हम लोगों ने इनहेरिट किया था जब पंजाब को छोड़ छोड़ के इंडस्ट्री जा रही थी। आज 1.5 साल के बाद एक बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। हवा का रुख बदलने लगा है। इंडस्ट्री, बाहर जो इंडस्ट्री गई थी वो वापस आने लगी है। अभी 3 दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आसपास के स्टेट से 450 इंडस्ट्री उन स्टेट्स को छोड़ के पंजाब में आई है। पढ़ा आप लोगों ने? अभी राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न उठा, प्रश्न पूछा गया कि पिछले 1 साल के अंदर किस राज्य के अंदर कितनी एमएसएमई रजिस्टर हुई है। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है। पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा एमएसएमई पंजाब के अंदर रजिस्टर हुई है, 2,68,000, 2,79,000 एमएसएमई पंजाब के अंदर रजिस्टर हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस तरह की जो खबरें आ रही हैं। और अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें बताया 3,500 नए प्रोजेक्ट्स, 3420 नए प्रोजेक्ट्स पंजाब के अंदर शुरू हो चुके हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। और ये 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, इसमें 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें 2,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी है। छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, जमीनें खरीद ली हैं उन लोगों ने, काम शुरू कर दिया है। ये एमओयू नहीं है, फर्जी एमओयू नहीं है, जिसमें 2,86,000 बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। 1.5 साल के अंदर अगर इतने बड़े स्केल के ऊपर पंजाब में इंडस्ट्री लग रही है तो हवा का, लोगों को विश्वास तो होने लगा है, लोगों को यकीन तो होने लगा यार पंजाब बदल रहा है।
अब पंजाब में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हमने इनहेरिट किया था एक एक्सटॉर्शन का एनवायरनमेंट, जब लोगों से पैसे छीने जाते थे, झपटे जाते थे, और जो आज माहौल है कि इंडस्ट्री बाहर से आ रही है। क्या बदला है? आज पंजाब के अंदर जब हमने इनहेरिट किया था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी। लोगों को फोन आते थे फिरौती के। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर 100% ठीक हो गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो पिछले साल 16 मार्च पिछले साल जब भगवंत मान साहब ने शपथ ली थी, उस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत थी, पहले कुछ महीने तो बड़े मुश्किल बीते थे हम लोगों के, लेकिन आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है काफी इंप्रूवमेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरत इंडस्ट्री को और बिजनेस को अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की होती है कि यार मैं पैसा लगा रहा हूं, कोई लूट के तो नहीं ले जाएगा, सब कुछ शांति रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है कि करप्शन के अंदर बहुत कमी आई है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, चाहे अगर पटवारी पैसे खाएगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, और जो पुराने लोग लूट के ले गए थे उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। छोटी करप्शन हो चाहे बड़ी करप्शन हो, एक मैसेज बड़ा स्ट्रांग है पूरी की पूरे सिस्टम के अंदर कि भ्रष्टाचार को नहीं बख्शा जाएगा। एक व्यापारी यही तो चाहता है कि मैं अपना काम करूं, मेरे को इधर उधर कहीं ऐसे वैसे पैसे ना देने पड़े। और तीसरी बड़ी बात हुई है कि जो पॉलिसीज आ रही हैं, आज 58 अनाउंसमेंट्स किए गए। अभी अभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि कल मैंने टीवी पे देख लिए थे, अखबार में पढ़ लिए थे ये 50। एक पूरे पंजाब के अंदर माहौल है कि अब सरकार जो है वो प्रो इंडस्ट्री है, प्रो इंडस्ट्री पॉलिसीज बनाती है, जनता के साथ पॉलिसीज बना रही है। तो ये माहौल जो है इसने कंट्रीब्यूट किया है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर अब जो इंडस्ट्री पहले बाहर जा रही थी वो इंडस्ट्री अब वापस आ रही है। और ये जितने सुझाव है ये घर बैठ के एसी में कमरे के अंदर दफ्तर के अंदर बैठ के नहीं होते, ये इसी तरह से आप लोगों के बीच में आके होते हैं। अभी जैसे हम बड़े खुश हो रहे थे, ग्रीन स्टैम्प पेपर जो वो लाए गए, मैंने पर्सनली, मैं पूरे देश के अंदर खूब घूमता हूं, जगह जगह मैं गया हूं, कई सरकारों ने सिंगल विंडो सिस्टम, कोई सिंगल विंडो नहीं होता। कहने को सिंगल विंडो होता है और उसके बाद कई विंडो होती हैं, मतलब चक्कर काट काट के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। ये ग्रीन स्टैम्प पेपर एक बड़ा रेवोल्यूशनरी और इनोवेटिव तरीका है सिंगल विंडो करने का। आप ग्रीन स्टैम्प पेपर अप्लाई करो और आपको सारी मिल जाती हैं। लेकिन अभी किसी ने यहां बताया कि इसमें एक दो कमियां हैं, ये भी कमियां पूरी करेंगे। वो पता ही नहीं चलता अगर आज हम आपके बीच में नहीं आते कि इसमें भी एक दो कमियां रह गई हैं। रोजगार पोर्टल अभी उन्होंने जो कहा, ये इसी तरह की दिल्ली के अंदर मैं ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा जी हमें रोजगार नहीं, हमें स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही, हमारे पास दिल्ली जैसी जगह में उनको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। और मैं जब युवाओं से बात करता हूं, युवाओं कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही। तो ये कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, युवा बेरोजगार बैठे हैं, घर बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही और इंडस्ट्री वालों को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। तब हमने डिसाइड किया कि एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें इन दोनों को मैचिंग कराई जाए, जो नौकरी ढूंढ रहा है और जो नौकरी चाहिए देने वाला है, इन दोनों को अगर मैचिंग। तो ये जब आप लोगों के साथ ही घर बैठ के ये सुझाव नहीं आ सकते, आप लोगों के साथ बैठ के ही आएंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे और सुझाव आए हैं और कई सारे सुझाव आए हैं, एक एक व्यक्ति ने 10-10 और सुझाव दिए। तो दो किस्म के विचार अभी निकल के आए यहां पे। एक, कुछ लोगों ने कहा कि जी आप नई इन्वेस्टमेंट तो ला रहे हो लेकिन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचा लो। एक विचार यह है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचा लो, और एक विचार आपने दिया कि रिफ्लेक्टर, चाइना को हमने रिफ्लेक्टर के मामले में हमने डिफीट कर दिया, और जो चाइना से रिफ्लेक्टर आया करता था वो चाइना वालों को, अब चाइना वाले अपना बोरिया बिस्तर बांध के हमने उनको डिफीट कर दिया। आज हमें यह तय करना है कि पंजाब की इंडस्ट्री को बचना है कि चाइना को डिफीट करना है। एक पिक्चर आई थी तेजाब, माधुरी दीक्षित की, उसमें एक गाना था, उस गाने का एक स्टैंजा था जिसमें था, इसको हराया तो का क्या किया, उसको हराया तो का क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। तो हमें मध्य प्रदेश को नहीं हराना, हमें हिमाचल प्रदेश को नहीं हराना, हमें चाइना को हराना है।
हमारा कंपटीशन आज के बाद चाइना से है और चाइना को पंजाबी हरा सकते हैं। मैं और किसी को कम नहीं आकर, हमारे देश के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर कोई शुरुआत होगी तो वो पंजाब से होगी। जब हम चाइना के साथ कंपटीशन करेंगे तो पंजाब सबसे पहले उसमें आगे होगा। आज हम उस विजन के साथ आपके बीच में आए हैं कि हमें इंडस्ट्री को बचाना नहीं है, हमें इंडस्ट्री को उस स्केल के ऊपर लेके जाना है। हम आप सबको उस स्केल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं जब हम चाइना को डिफीट करना चाहते हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स के साथ मैं मानता हूं, अभी यहां पे किसी ने कहा जी यहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतना स्लो होता है, इसको फास्ट करेंगे ना। आप लोग सुझाव दीजिए, हम सारे सुझाव दो चीजें मैं आज दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो अभी मान साहब ने अनाउंस किया, जितने एग्जिस्टिंग फोकल पॉइंट्स हैं, अभी मैं देख रहा था किसी का सुझाव आया फलाने फलाने फोकल पॉइंट में फलानी फलानी सड़क जो है वो टूटी पड़ी है, फलाने फलानी जगह इंडस्ट्रियल जोन में। एक साथ एक मुश्त पैकेज बना दिया जाए, जितने फोकल पॉइंट्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, सबके अंदर बेसिक 3-4 चीजें सोच लेते हैं। सड़क, सीवर, पीने का पानी, बिजली और एक स्ट्रीट लाइट्स। ये 3-4 चीजें बना के एक पूरा पैकेज बना लेते हैं कि अगर एक साथ सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में अगर ये ठीक करने हैं तो कितना पैसा लगेगा। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास बजट कितना है। मैं अभी मान साहब से डिस्कस कर ही रहा था, हमारे पास बजट कितना है। अगर ये सारा एक साल में हो सकता है, एक साल में आपके सारे हम फोकल पॉइंट स्टिच कर देंगे एकदम। अगर 2 साल में हो सकता है, मान लीजिए पैसा नहीं है हमारे पास, 2 साल के अंदर पूरा कर देंगे। 3 साल में हो सकता है, आपको ये हम गारंटी दे देंगे कि 2 साल में या 3 साल के अंदर आपके फोकल पॉइंट्स की सारी सड़कें शानदार बना देंगे। अब आपको एक एक सड़क के लिए हमारे चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अलग लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, जो कि अभी मान साहब ने अनाउंस किया। दूसरा, मुझे बैठे बैठे अभी लगा, बाइसाइकिल वाले ने कुछ सजेशन दिए, टेक्सटाइल वालों ने कुछ सजेशन दिए, लेदर वालों ने कुछ सजेशन दिए, कल हम जलंधर गए थे, स्पोर्ट्स वालों ने कुछ। अगर हम सेक्टर वाइज आप लोगों की कमेटी बना दें, अभी हमने कमेटी बनाई थी अफसरों की, अफसरों को भी उतना नहीं पता जितना अफसर जब पढ़ते हैं, सजेशन पढ़ते हैं, तो उसको लगता है अरे यार ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, इसको छोड़ो। पर वो छोटी चीज ने आपकी तो जिंदगी हराम कर रखी है कि नहीं है? अगर तो द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। अगर हम सेक्टर वाइज 5-5, 10-10 इंडस्ट्रियलिस्ट्स की एक कमेटी बना दे जिसमें 1-2 अफसर इन्वॉल्व हों, और वो कंटिन्यूस बेसिस पे काम करेगी कमेटी, ऐसे नहीं कि वंस इन अ वाइल हमारा इंटरेक्शन होगा, महीने में एक बार मिलेंगे, आप 2 महीने में एक बार मिलेंगे। जितने आपके पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स एक साथ एक बार में सरकार के नॉलेज में आए, अगली बार जब मिले नई जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो नई चीजें फिर सरकार सॉल्व करे। और ये प्रोसेस जो है सरकार के साथ आपके इंटरेक्शन का, इट शुड नॉट बी वंस इन अ वाइल और अ वन ऑफ प्रोसेस, इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मुझे लगता है ये होगा, तभी हम लोग चाइना से कंपीट कर पाएंगे। तो दूसरा मेरा ये सुझाव है कि एक टास्क फोर्स हर सेक्टर वाइज, लेदर की एक बना देते हैं, स्पोर्ट्स की एक बना देते हैं, टेक्सटाइल की एक बना देते हैं, बाईसाइकिल की एक बना देते हैं। अलग अलग सेक्टर वाइज हम लोग टास्क फोर्स बना सकते हैं, सब टास्क फोर्स बना सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज भगवंत मान साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, पंजाब ने ऐसा सीएम, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पहले कोई बहुत अच्छे सीएम नहीं हुए, आजादी के बाद से पिछले 75 साल में बहुत अच्छे सीएम हुए हैं, लेकिन आई थिंक वी कैन इजीली से दैट भगवंत मान इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीएम्स दैट पंजाब हैज प्रोड्यूस्ड सो फार। ये घर नहीं बैठता, 24 घंटे घूमता रहता है, 24 घंटे घूमता रहता है जनता के। अभी सवेरे सवेरे किसान मिलनी करके आया, अब ये सनतकार मिलनी कर रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, अभी जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जब भी बाढ़ आती है मुख्यमंत्री, एक एसओपी है, एक पीआर, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठता है,
एक हेलीकॉप्टर का दौरा करके आता है, वीडियो डाल देता है और फिर ट्वीट करता है मैंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। ये हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं गए, ये इन्होंने अपनी पैंट ऊपर करी और ये पानी में उतर गए, और पानी में उतर के ये एक्चुअली नाव में गांव गांव गए। और पता नहीं आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, ये एक्चुअली कई लोगों को अपनी नाव में बिठा के और उनको रेस्क्यू करा के लेके आए वापस। ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि पंजाब ने कभी देखा है। अब जिस तरह से पंजाब के अंदर एजुकेशन का रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, अभी जैसे आदित्य जी ने बताया, उनके एक वर्कर ने बताया, इस तरह से कई सारे स्कूलों में पहुंच गया। ये तो मुझे भी नहीं आइडिया था, लेकिन अभी अमृतसर के अंदर परसों हम एक स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, सरकारी स्कूल है। यहां आप लोग जितने लोग बैठे और आपके जितने लोगों के बच्चे लुधियाना के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, आपके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप प्लीज एक राउंड लगा के आइएगा अमृतसर में, जिस स्कूल को हमने उद्घाटन किया परसों, आपके बच्चे के स्कूल से कहीं ज्यादा शानदार स्कूल हमने सरकार ने बनाया अमृतसर के अंदर। और अगले कुछ सालों के अंदर पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं, सारे स्कूलों को इतना शानदार कर देंगे। और अगले कुछ सालों के अंदर यहां बैठे हुए कई लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराएंगे। मैं देख रहा था, जो रिसोर्सेज सरकार के साथ हैं, पास हैं, वो रिसोर्सेज प्राइवेट के पास नहीं है। जितनी जमीन हमारे पास है, सरकार के पास है एक स्कूल बनाने के लिए, प्राइवेट वालों के पास उतनी जमीन नहीं है। हमने वो कल जो स्कूल देखा, उसमें अलग से एक बास्केटबॉल ग्राउंड था, अलग से एक आर्चरी वो था, अलग से इतनी फैसिलिटीज और इतना शानदार स्कूल, सारे स्मार्ट क्लासरूम, और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट वो स्कूल अच्छा है वो इस बात का था, जितने टीचर वहां पढ़ाते हैं। अक्सर टीचर, सरकारी स्कूलों के टीचरों को आजकल अच्छी तनख्वाह मिलती है। टीचर अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं प्राइवेट में, लेकिन पढ़ाने खुद नौकरी करने जाते हैं सरकारी में। मैं कई टीचर से मिला जिन्होंने अब अपने बच्चों को प्राइवेट, बेस्ट प्राइवेट स्कूल जो थे अमृतसर के, वहां से निकलवा के उस सरकारी स्कूल में भर्ती कराया है। अब अपने को 20,000 स्कूल ऐसे करने हैं। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हो गए, गांव गांव के अंदर अब मोहल्ला क्लिनिक लेके मॉडल बन गया है, 650 बन गए हैं। अब कोई मुश्किल नहीं है, 650 मल्टीप्लाइड बाय 3000 4000 जितने भी बनेंगे, अब एक मॉडल बन गया है। अब जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनका खाका तैयार कर रहे हैं मान साहब। एक लगभग 40 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। पहले 5 या 6 हॉस्पिटल्स को शानदार बनाएंगे, सेंट्रली एयर कंडीशनड, सारी मशीनें काम कर रही हैं, दवाइयां मिल रही हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, और एक बार 4-5 हॉस्पिटल तैयार हो गए, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 40, सारे 40 के 40 हॉस्पिटल तैयार कर आपके लिए शानदार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब के अंदर तैयार करेंगे। दिल्ली में किया हमने, दिल्ली में जितने सरकारी अस्पताल है शानदार बन गए हैं। इसी तरह से करप्शन को खत्म करके, अब पहले घाटे में चल रहा था, मान साहब अक्सर मजाक में कहते थे कि खजाना खाली है। खजाना खाली थोड़ी है, वो तो पीपा है, पीपा खाली है। अब उसको खजाने को ना केवल भर रहे हैं, उसके खजाने का जो मुंह था वो पहले इन नेताओं के घर की तरफ होता था, वो खजाना अब आपकी तरफ हो गया है। आपकी बिजली फ्री हो रही है, आपकी सड़कें बन रही है, आपका तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों ने बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को चोर की निगाहों से देखा। उन्हें लगता था पता नहीं क्या चोरी कर ली इन लोगों ने, चोर हैं ये। हम आपको अपना पार्टनर मानते हैं, हम आपको अपना भाई मानते हैं, हम आपको पंजाब की तरक्की में बराबर कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, सपना हमें बड़ा रखना है, विजन हमें बड़ा रखना है, हमें compete करना है तो चाइना के साथ compete करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है पंजाबी ये करके दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।